हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एम के जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। और यहाँ पे बेटा हम फ्लावर टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे जो हमने ऑलमोस्ट कर ली है। फ्लावर टर्मिनोलॉजी में बेटा वी आर ओनली लेफ्ट विद दी प्लेसेंटेशन। तो हम पहले प्लेसेंटेशन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो आज का टारगेट रहेगा वो रहेगा फ्रूट को भी कंप्लीट कर लें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट एज वेल एज मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड। दोनों खत्म करने के बाद हमारे पास एक तरह से चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास रह जाएगा, फैमिलीज ऑफ द एंजियोस्पर्म, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आवर टुडेज टारगेट इज फर्स्ट टू फिनिश अप द प्लेसेंटेशन। क्या है ये? हाँ, इसका बेटा प्लेसेंटेशन हमारी रहती है अभी। तो विल स्टार्ट विद द प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज प्लेसेंटेशन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक चेंबर। उस चेंबर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वेरियस ओव्यूल्स। वन भी हो सकता है, मैनी भी। अगर वन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सेंटर में पड़ा होगा। उस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? अगर एक ही ओव्यूल है सेंटर में पड़ा हुआ, दिस इज नोन एज बेसल प्लेसेंटेशन। टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। लेकिन अगर ओव्यूल है मैनी, अगर मैनी है तो उसमें फिर अरेंजमेंट्स भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट, कि वो किस तरह से अरेंज्ड है इन दी लोक्यूल। लोक्यूल क्या है? दी चेंबर इनसाइड दी ओवरी। मतलब ओवरी के अंदर लोक्यूल है, उसके अंदर पर बैठे हुए हैं क्या? ओव्यूल्स। तो ओव्यूल अगर मैनी है तो वो किस तरह से अरेंज्ड हैं ओवरी के अंदर, उसको, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेटा प्लेसेंटेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट दी प्लेसेंटेशन फर्स्ट। तो सबसे पहली जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दिस इज मार्जिनल टाइप। मार्जिनल टाइप जो हमें देखने को मिलती है कहाँ? एग्जाम्पल लिखते रहे साथ साथ में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फैमिली पोएसी। अरे अरे नहीं 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 नहीं, ग्रास फैमिली में थोड़ी होगा, है ना। सामने ही एग्जाम्पल एंड वी आर डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक। फैमिली फैबेसी किसकी फैमिली है भाई? मटर वाली फैमिली है। देखो मटर बना भी हुआ है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या है? क्या है मार्जिनल प्लेसेंटेशन? ये जो मटर के दाने आप खाते हो ना, दीज आर ओव्यूल्स। और ये ओव्यूल कहाँ पे लगे हुए हैं? ये क्या है? ये जिस मार्जिन पे ये मटर के दाने लगे हुए हैं, मटर को जब हम खोलते हैं, निकालने पड़ते हैं ना इस मार्जिन से, तो ये मार्जिन क्या है? इस मार्जिन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज दी प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के ऊपर ये ओव्यूल्स, ओव्यूल हमेशा कहाँ लगे होते हैं? प्लेसेंटा पे। जैसे देखो बेटा, ये सिंगल वाला ओव्यूल मैंने बनाया था ना, ये सिंगल ओव्यूल, ये ओवरी है, उसके अंदर ये सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे, जहाँ पे ओव्यूल टच हुआ है ओवरी वॉल को, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ओव्यूल का अरेंजमेंट यहाँ पे कैसे है? अलोंग दी मार्जिन्स ऑफ दी ओवरी। ये क्या है? पोड क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। कहाँ पे प्रेजेंट है? मार्जिन्स पे। तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल सामने है, फैमिली फैबेसी, मटर की फैमिली। दूसरा आ गया बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होती है? देखो देखने को मिल रही है आपको। अब यहाँ पे कैसे है? आप ना प्लेसेंटेशन देख के ना आप टाइप ऑफ ओवरी भी बता सकते हो। कितने आपको लोक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं? कितने चेंबर दिखाई दे रहे हैं बेटा? दिस इज वन चेंबर, दिस इज सेकेंड चेंबर, दिस इज थर्ड चेंबर। चेंबर बोले तो कितने लोक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे? 3 लोक्यूल है ना। 3 लोक्यूल का मतलब है ये ओवरी कैसी रही होगी? ट्राई कार्पेलरी। 3 कार्पल्स इकट्ठी प्रेजेंट हैं, लेकिन सारे के सारे अलग अलग लोक्यूल हैं। तो ये फ्री वाली है, मतलब मल्टी कार्पेलरी ओवरी है। मल्टी में कौन सी? मल्टी में नंबर भी तो डाल सकते हैं ना, मैंने लिखवाया था ना। अगर मैनी है कार्पल्स तो फ्री होंगी एपोकार्पस, और अगर वो फ्यूज्ड होंगी तो सिंकार्पस। तो ओवरी कैसी है? एपोकार्पस है। एपोकार्पस है, और जब मैनी होते हैं तो हम उस ओवरी को क्या लिखते हैं? मल्टी कार्पेलरी। तो ओवरी कैसी है? एपोकार्पस है एंड मल्टी है। पर मल्टी में हम नंबर लिख सकते हैं, हमें पता है कितने लोक्यूल बन रहे हैं? 3।
तो ओवरी कैसी है, एपोकार्पस एंड ट्राइकार्पेलरी। आप कैसे बोलोगे, ट्राइकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी, क्योंकि 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट है। 4 होते तो टेट्राकार्पेलरी, उससे ज़्यादा होते आप नंबर बढ़ाते रहो। जब नहीं आपको लिखना पेंटा हेक्सा हेप्टा में नहीं जाना, सिंपली राइट डाउन मल्टीकार्पेलरी। गॉट इट। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है बेटा, 3 लोक्यूल्स। और 3 लोक्यूल की प्रेजेंस हमें क्या बता रहे हैं कि ओवरी कैसी है, ओवरी इज ट्राई कार्पेलरी। गॉट इट। तो अब ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है कि ये क्या है, दीज आर ओव्यूल। और ओव्यूल आगे जाके क्या बनाते हैं हमें पता है, सीड्स बनाने हैं इन्होंने। तो एक तरह से ये है फ्रूट, और फ्रूट के बीच में ये प्रेजेंट है सीड। कहाँ प्रेजेंट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज प्लेसेंटा। ये क्या है, इसको लेबल कर ले, ये क्या है बेटा, दिस इज प्लेसेंटा। ये क्या है, लोक्यूल। दिख रहा है क्या ये कलर आपको बीच में, चलो दिख ही रहा है। दिस इज लोक्यूल, दिस इज लोक्यूल, दिस इज लोक्यूल। लोक्यूल है, बीच में प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के ऊपर लगे हुए हैं ये सीड्स, ऐसे ये लगे हुए हैं सीड्स। कैसे लगे हुए हैं, ऐसे। कहाँ पे देखने को मिलता है ऐसा अरेंजमेंट, टमाटो को कट करो, टमाटो के बीच में देखो आपको इस तरह से लोक्यूल्स दिखाई देंगे, अलग अलग पोर्शंस दिखाई देंगे, और वहाँ से बीच में से प्लेसेंटा में से आपको सीड्स, प्लेसेंटा के साथ अटैच सीड दिखाई देंगे। सीड कहाँ है, सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। कहाँ देखने को मिलेगी, लिख ले एग्जाम्पल बेटा। एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे बेटा, फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी के मेंबर में हमें ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गई, कैप्सिकम हो गई, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सोलेनेसी फैमिली के। से मैंने सोलेनेसी ही लिख दिया। उसके बाद आ जाइए बेटा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल हमें कहाँ देखने को मिलती है, क्या है फ्री सेंट्रल, इसमें सेंटर में प्लेसेंटा है, लेकिन यहाँ पे कोई लोक्यूल प्रेजेंट नहीं है, एक ही सिंगल ये बड़ा वाला एक चेम्बर दिखाई दे रहा है। इट इज़ नॉट, है इसकी तरह सेंटर में, लेकिन इसमें तो पार्टीशंस से ना, देयर पार्टीशंस आर एब्सेंट हियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर से ओव्यूल निकलते हुए अपीयर हो रहे हैं। बीच में ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। तो इस तरह की प्लेसेंटेशन को, कि जहाँ पे सेंटर के अंदर पड़े हों ओव्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल। लेकिन एक्चुअल में बताऊं बेटा, ये आपको ना फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। अगर इसको मैं जैसे सपोज करो, ये वाला व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, लेकिन अगर मतलब मैंने ऐसे काटा और आपको फ्रंट का व्यू दिखा रही हूँ, लेकिन अगर इसी ओवरी को मैं आपको ऐसे दिखाऊँ ना, इसी ओवरी को अगर मैं आपको ऐसे सीधा दिखाऊं, तो एक्चुअल में है क्या, ये जो प्लेसेंटा है ना, अब इसको ऐसे काटोगे तो बस आपको गोल दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या कंडीशन है, ये इस तरह से प्लेसेंटा प्रेजेंट है, और इसके चारों तरफ क्या लग रखे हैं, ओव्यूल। ऐसे 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 ऐसे, ये प्लेसेंटा है, यहाँ ओव्यूल 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 ओव्यूल, चारों तरफ ऐसे, यहाँ 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 यहाँ, हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ क्या लगे हुए, पूरे के ऊपर ओव्यूल 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 एंड ओव्यूल। तो पूरे के ऊपर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो जब हम इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे, कट करके जब हम सामने से देखेंगे तो हमें ऐसा अपीयरेंस नज़र आएगा। तो इस तरह की इनफ्लोरेसेंस, जिसमें प्लेसेंटा एक स्टॉक है, और उस स्टॉक के ऊपर क्या लगे हुए हैं, हर डायरेक्शन में ओव्यूल लगे हुए, इस तरह की प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल। कहाँ देखने को मिलती है बेटा, हमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायएंथस। ठीक से लिख देते हैं, एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पे, डायएंथस। उसके बाद आ जाइए पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या है, पेरिफेरी पे दिख रहा है। प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, प्लेसेंटा प्रेजेंट एट दी पेरिफेरी। अभी तक कहाँ था, सेंटर। यहाँ पे कहाँ था, मार्जिन पे, तो मार्जिनल। सेंटर में था, एक्साइल। सेंटर में था लेकिन स्टॉक लाइक था, रोड लाइक था, फ्री सेंट्रल। पेराइटल में प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन दी पेरिफेरी। पेरिफेरी से फिर प्लेसेंटा पेरिफेरी पे है, तो ओव्यूल भी तो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ ही ऐसे उगेंगे। कहाँ दिखती है ऐसी कंडीशन आपको, तुरई को काटो, घिया को काटो, कुकुम्बर को काटो, वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कौन सी फैमिली, कुकरबिटेसी। लिख लेते हैं चलो यहाँ पे। तो ऐसा अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, एग्जाम्पल इज फैमिली कुकरबिटेसी। नहीं याद हो रहा कौन कौन मेंबर है, नीचे लिख सकते हो, कुकरबिट्स, सारे कुकरबिट्स डाल दो उसके अंदर। उसके बाद आ जाइए बेटा बेसल। बेसल इज द मोस्ट कॉमन।
एंजियोस्पर्म्स के अंदर इट इज़ द मोस्ट कॉमन। इसके कितने एग्जाम्पल लिखूं उतने ही कम पड़ेंगे हम लोग के पास। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप बेसल। बेसल प्रेजेंटेशन में क्या है, एक ही ओव्यूल है। कैसे प्रेजेंट है, सपोज दिस इज ओवरी, दिस इज प्लेसेंटा, और यहाँ से क्या निकल रहा है, इस प्लेसेंटा से एराइज हो रहा है ऐसे ओव्यूल। ये लो, ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज ओव्यूल बीच में, बस। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बेसल ओव्यूल। क्या है इसकी पहचान, ओनली सिंगल। अब सिंगल भी लगा दिया, ओनली भी है ना, तो मेरी ज़्यादा वो मिस्टेक्स मत निकालना इंग्लिश की। तो ओनली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट। थोड़ा ओनली इसलिए लगा दिया सिंगल के साथ, थोड़ा मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जब सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन सी प्लेसेंटेशन होगी, बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये प्लेसेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो प्लेसेंटेशन नहीं भूलनी है। कौन सी है, अगर ओव्यूल प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, मार्जिन्स पे, तो मार्जिनल। एक्साइल, अगर प्लेसेंटा सेंटर में है वहाँ से ओव्यूल बन रहे हैं। यहाँ पे प्लेसेंटा स्टॉक लाइक है लंबा, और उसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल, तो फ्री सेंट्रल। पेराइटल, अब पेराइटल में क्या है, समटाइम बेटा पेराइटल में ना कुछ लेटर स्टेजेस पे जाके कई बार यहाँ पे ना एक फॉल्स सेप्टा बन जाता है। समटाइम्स, हाँ इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिए, समटाइम अ फॉल्स सेप्टम इज फॉर्म्ड। देखो सेप्टा तो स्टार्टिंग में ही बनता है। स्टार्टिंग में कैसे, दो कार्पल हैं वो फ्यूज हुई हैं, या दो कार्पल आपस में ज्वाइन पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे, दो लोक्यूल, उनके बीच का जो पार्टीशन होगा उसी को तो हम सेप्टा बोलते हैं ना। तो वो तो दो कार्पल स्टार्टिंग से हैं। अब एक ही कार्पल है लेकिन लेटर स्टेजेस में आगे उसके लोक्यूल के अंदर दो पार्टीशन होगी, तो लेटर स्टेजेस पे आए ना तो वो ट्रू पार्टीशन कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे जो हमारे पास सेप्टम, ये वाला जो सेप्टम बन रहा है ना लेटर स्टेजेस में, अपने आप बन रहा है, ये किसी तरह की वॉल नहीं है, ये एक लेटर स्टेजेस में कई बार सेप्टम अपीयर हो जाता है, और इस फॉल्स सेप्टम को हम क्या बोलते हैं, रेपलम। और ये पता कहाँ देखने को मिलता है, इन दी फैमिली ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी के मेंबर्स के अंदर हमें समटाइम यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है। गॉट इट। चलिए बस, इसमें प्लेसेंटेशन में और ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है बेटा। प्लेसेंटेशन के साथ ही हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड इट्स मॉडिफिकेशन खत्म हो जाती है। सबसे लंबा कौन चला, फ्लावर, क्योंकि इसमें क्या थी पढ़ने वाली, उसकी टर्मिनोलॉजी। क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, याद है कुछ, एस्टिवेशन पढ़ी आपने, उसके अलावा ये गाइनोशियम से रिलेटेड, इसे एंड्रोशियम से रिलेटेड, कि वो हमारे पास कौन कौन सी पड़ी थी, सिंकार्पस है कि एपोकार्पस है, पॉलीसेप्लस है कि गैमोसेप्लस है, पॉलीपेटलस है, गैमोपेटलस है, उसके अलावा एडनेट है, या वो पड़ी थी ना हम लोगों ने बहुत सारी, कि वो किधर गई किधर गई किधर गई, है ना, हवा में नहीं बातें करते। हाँ आइसोमेरी पढ़ी हमने, फ्लावर की सिमेट्री पढ़ी हमने, हाइपोगाइनस पेरीगाइनस फ्लावर पढ़ा, और एपीगाइनस, और एस्टिवेशन हमने पढ़ ली। एस्टिवेशन के बाद जब हम स्टेमन, इसमें ये पढ़ी थी ना, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहिजन के बेस पे एडल्फस है, सिंजेनेशियस है, सिनएंड्रस है, या पोलीएंड्रस है ना। एडल्फस में मोनो है, डाई है, या पॉलीएडल्फस है। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास एडिशन के बेस पे एपिसेप्लस है, एपीपेटलस है, एपीफिलस है, या गाइनेंड्रस है। ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, सारी टर्मिनोलॉजी जितनी फ्लावर की पढ़ाई है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको बेटा जितना टाइम लगा के मैंने आपको पढ़ाया है ना, उतना ही टाइम लगा के प्लीज़ रिगार्ड करके इन सारी टर्मिनोलॉजी को यहाँ घुसा लेना, बैठा लेना अपने दिमाग में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम पेंडिंग रहता है, आपको करना है मेरे साथ साथ सारा काम। आगे आ जाइए बेटा फ्रूट पे, द फ्रूट, क्योंकि हमने देखो कहाँ से स्टार्ट किया था चैप्टर पे, एक बार दोबारा से हम जर्नलाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, जिसमें उसकी मॉडिफिकेशंस भी पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ शूट या स्टेम, और उसकी भी मॉडिफिकेशंस पढ़ ली कि ये मॉडिफिकेशन हुई। फिर हमने लीफ पढ़ा, उसकी मॉडिफिकेशंस पढ़ी। फिर ये वाले पार्ट खत्म हो गए वेजिटेटिव, फिर हमने क्या उठा लिए, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव यूनिट में सबसे पहले क्या आ जाता है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में, दैट इज अ फ्लावर। फ्लावर पढ़ लिया, उसके पार्ट पढ़ ली, उससे रिलेटेड जितने भी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो हमने खत्म कर ली। फ्लावर के बाद अब हमारे क्या बचे, फ्रूट एंड सीड, यही चीज़ें बची। और तो प्लांट में कुछ नहीं होता ना, मॉर्फोलॉजिकली अगर देखें तो यही मिलता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बस।
फ्रूट के साथ सीड भी मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो आज अभी हमारा टॉपिक क्या है, फ्रूट एंड व्हाट इज़ फ्रूट। छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हो। फ्रूट क्या होता है, इट इज़ द राइपेंड ओवरी। तो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओवरी। अब ये फर्टिलाइज्ड का क्या मीनिंग है बेटा, ये जो ओवरी थी ना, अभी देखो मैंने पढ़ाया है, ओवरी थी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल, एक हो या मैनी हो। इन ओव्यूल के अंदर बनता है बेटा यहाँ पे एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है बेटा फीमेल गैमीट, मतलब एग यहाँ पे बनता है। ओवरी में ओव्यूल के अंदर एग होता है, एग क्या होता है, फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन तो होगी ना, मेल गैमीट आएगा, कहाँ से आएगा, अगर आपको ओवरी का डायग्राम याद हो, ये देखो, ये है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल ओवरी, यहाँ पे आके क्या गिरेगा, ओव्यूल आएगा, नहीं सॉरी पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन ऐसे जर्मिनेट करेगा, और पोलन ग्रेन के पास क्या थे, मेल गैमीट, वो इस ट्यूब से मेल गैमीट को कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पे सपोज फीमेल गैमीट है वहाँ तक पहुँचा देगा। फीमेल और मेल गैमीट फ्यूज़ कर गए तो हम क्या कहेंगे, ओव्यूल क्या हो गया, फर्टिलाइज। ओव्यूल के साथ साथ ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में, ओवरी को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइज। जब ओवरी फर्टिलाइज हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेगी, ओवरी पकना शुरू कर देगी, राइपेंड होना शुरू कर देगी, मैच्योर होना शुरू कर देगी, मतलब ये स्वोलन होना शुरू हो जाएगी। और जब स्वोलन ओवरी होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी फ्रूट। तो फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड, राइपेंड ओवरी को हम और क्या लिख सकते हैं, मैच्योर्ड ओवरी इज नोन एज द फ्रूट। इसी को हम फ्रूट बोलते हैं, समझ गए। तो फ्रूट कुछ नहीं है, जब ओवरी फर्टिलाइज होगी उसके बाद वो साइज में बिगर होना शुरू करेगी, स्वॉलन होना शुरू करेगी, तो उस राइपेंड ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। अब फ्रूट बेटा हमारे पास कितने टाइप के, इस चैप्टर में ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एक तो फ्रूट की टर्मिनोलॉजी होती है, ये देखो फ्रूट कहाँ से बन रहा है, ओवरी किसका पार्ट थी, कार्पल का, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल किसका पार्ट था, फ्लावर का। तो फ्लावर से ही तो फ्रूट बन रहा है ना, तो फ्रूट किससे बनेगा, फ्लावर से। अब आप देखो उस बेसिस पे हमारे पास फ्रूट होते हैं बेटा 3 टाइप्स के। एक फ्रूट तो बेटा हमारे पास होता है दैट इज अ सिंपल फ्रूट, एक होता है बेटा हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट, और एक होता है हमारे पास कॉम्पोजिट फ्रूट, कॉम्पोजिट फ्रूट। अब देखो क्या डिफरेंस है तीनों में। कॉम्पोजिट फ्रूट से स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिट फ्रूट क्या होता है बेटा, एक पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस समझते हो ना, गुच्छा, बंच ऑफ फ्लावर। तो एक फ्लावर से फ्रूट बन रहा है, तो उस गुच्छे के अंदर कितने सारे फ्लावर हैं, तो वो सारे की सारी पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस एज इट इज ही फ्रूट के अंदर तब्दील हो गई। फ्रूट कहाँ से बन रहा है, होल इन्फ्लोरेसेंस, होल इन्फ्लोरेसेंस forms the fruit, whole inflorescence changes into fruit। अब इन्फ्लोरेसेंस में कितने सारे फ्लावर होते हैं मैम, हर एक फ्लावर से कितने सारे छोटी 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 फ्रूटलेट बनी होंगी, तो फ्रूटलेट से एक पूरा बड़ा फ्रूट कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा आपको बता सकते हो, उसको हम कॉम्पोजिट फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल से आपको याद आ जाएगा, जैक फ्रूट, पता है ना जैक फ्रूट, कटल। एक और उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, सबसे फाइन बढ़िया एग्जाम्पल इज पाइनएप्पल। इनको ऊपर से आपने छीला है ना, बाहर से ही आपको दिखते हैं अलग 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 अलग, जब आप पाइनएप्पल बनाते हैं ऐसे है ना, इस तरह से पाइनएप्पल बना रहे हो, हर एक जो ये यूनिट है, हर एक यूनिट ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हर एक फ्लावर की कार्पल, हर एक फ्लावर की ओवरी। तो छोटे 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 फ्रूट हैं, इन्होंने सारों ने मिलकर क्या बना दिया, एक बिगर फ्रूट। तो ये सारी की सारी क्या थी, ये एक एक फ्लावर था, और सारा फ्लावर, ये पूरा फ्लावर का जो गुच्छा था, इन्फ्लोरेसेंस इस पूरे गुच्छे से पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस किस में चेंज हो गई, इनटू दी फ्रूट। इस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फ्रूट। अब कुछ कुछ ऐसा ही लेकिन इससे डिफरेंट है, जिसे हम बोलते हैं बेटा एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट अब क्या है यहाँ पे,
अब यहाँ पे क्या है बेटा, पूरी इन्फ्लोरेसेंस थी, और यहाँ पे क्या है एक मल्टी कार्पेलरी ओवरी। कार्पल क्या है, मतलब फ्लावर एक ही है, यहाँ पे क्या थे मैनी फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर एक है, लेकिन उस फ्लावर की जो ओवरी है ना, या वो जो फ्लावर है, दैट फ्लावर इज मल्टी कार्पेलरी। यहाँ से फ्रूट कहाँ से बनेगा, फ्रूट डेवलप हो रहा है बेटा यहाँ पे कहाँ से, मल्टी कार्पेलरी। पहले तो एक चीज़ लिख देती हूँ आपके डिफरेंस के लिए, फ्रूट बनेगा एक ही फ्लावर से, लेकिन उस फ्लावर की कंडीशन कैसी है, उस फ्लावर के अंदर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, मल्टी कार्पेलरी है ना, ये एपोएसिन कार्पस अभी मत लिखो। तो कौन सी कंडीशन है, मल्टी कार्पेलरी, मैनी कार्पल्स प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर। मैंने बताया था ना, कार्पल 1 भी हो सकती है, सिंगल हो तो पिस्टिल बोलते हैं, मैनी हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। तो फ्लावर के अंदर हर एक कार्पल, और एक कार्पल क्या होती है भूलना नहीं है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो हर एक कार्पल के पास अपनी एक ओवरी है, तो हर एक ओवरी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, इनटू एक छोटा छोटा फ्रूट, और वो फ्रूट सारे के सारे छोटे 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 फ्रूट बना के पूरा का एक कंप्लीट क्या बना देगी, बिगर फ्रूट। लेकिन बाहर से उसके ऊपर फ्रूट वॉल तो एक ही रहने वाली है। तो जो ये ओवरी की वॉल होती है ना बेटा, वो क्या बना देती है फाइनली बाहर, फ्रूट वॉल। चलो वो अभी मैं लिख दूंगी। तो मल्टी कार्पेलरी फ्लावर, यहाँ क्या है, फ्लावर मैनी, इनफ्लोरेसेंस में, इनफ्लोरेसेंस मैंने इसीलिए लिखा है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, मैनी फ्लावर्स। यहाँ पे एक ही फ्लावर से बनेगा फ्रूट, लेकिन उसमें कंडीशन कैसी है, एक कार्पल नहीं है, मैनी कार्पल्स है। तो ऐसा फ्रूट, एग्जाम्पल लिखें इसका, ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ऐसा हमें देखने को मिलता है बेटा, एक तो हो गया कस्टर्ड एप्पल, पता है ना क्या होता है, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल इसका एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो एक एक यूनिट आप एक एक वो दाना निकालेंगे ना, वो एक एक ओवरी से बना है, और वो पूरा का पूरा मिलके जो पूरा फ्रूट बन रहा, बना एक ही फ्लावर से है, लेकिन उसके अंदर वो ईच, वो जो छोटा सा दाना होता है उसका, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, इंडिविजुअल कार्पल की ओवरी। व्हाट इट। उसके बाद आ जाइए बेटा आप, ये है सिंपल फ्रूट। अब जो सिंपल फ्रूट है ना बेटा, ये सिंपल फ्रूट कहाँ से, इसको हम फर्दर ना 2 में डिवाइड कर देते हैं। ये बनता तो ये भी कहाँ से है, अभी ये सिंपल फ्रूट पढ़ाने से पहले ना मुझे एक टर्मिनोलॉजी आपको और पढ़ा देनी चाहिए थी, क्या, कि फ्रूट का एक और टाइप है इसको डिवाइड करने का, और वो टाइप क्या है, फ्रूट कैन बी ऑफ 2 टाइप। एक होता है ट्रू फ्रूट, जिसको हम बोलते हैं यू कार्प, और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट, झूठा फ्रूट भी होता है ना, किसी ने खाया नहीं है झूठा फ्रूट क्यों, अभी बता देती हूँ मैंने क्या कहा है, फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओवरी, उसी को बोलते हैं फ्रूट। तो ओवरी से अगर बन रहा है फ्रूट, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बन रहा है, तो उस फ्रूट को हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब फ्रूट इज फॉर्मिंग ओनली फ्रॉम ओवरी, मतलब ओनली ओवरी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, इस फ्रूट को हम बोलते हैं बेटा ट्रू फ्रूट। उसके बाद आ जाइए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या है, ओवरी के साथ साथ अगर अदर फ्लोरल ऑर्गन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, क्या लिखेंगे, अलोंग विद ओवरी, ओवरी तो है ही, या नहीं भी है तो चलेगा, ओवरी के साथ साथ, नहीं ओवरी तो होनी चाहिए, अदर फ्लोरल पार्ट्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो इस तरह के फ्रूट को हम बोलते हैं बेटा फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल लिखे, चलो एग्जाम्पल से पढ़ते हैं इसको। एग्जाम्पल है हमारे पास एप्पल है, एग्जाम्पल हमारे पास पेयर है। एप्पल, एप्पल में जब आप एप्पल को काट रहे हो, एप्पल में से वो आप निकाल देते हो ना बीच में से वो हार्ड सा पार्ट जिसके अंदर सीड्स होती है, उसको निकाला फेंक दिया, वो जो हार्ड पार्ट और वो सीड, सीड क्या थे, ओव्यूल, वो हार्ड पार्ट क्या था, ओवरी, आपने निकाल के फेंक दिया। क्या खा रहे हो फिर, क्या खा रहे हो एप्पल में, खा क्या रहे हो, एप्पल में आप खा रहे हो थैलेमस, वो थैलेमस है जो मोटा हो गया। सेम इन दी पेयर, वो थैलेमस है मोटा, पल्पी, फ्लैशी, पल्पी तो नहीं कहना चाहिए, फ्लैशी, तो वो थैलेमस हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, हम ओवरी नहीं खा रहे हैं। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो सिर्फ ओवरी से बन रहा है, उसको हम कहेंगे ट्रू फ्रूट।
और ये कौन सा फ्रूट है, ये है हमारे पास फॉल्स फ्रूट। अब क्योंकि मैंने क्या कहा, फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है ना, फ्रॉम दी मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी। तो जो ओवरी की वॉल है बेटा, ओवरी वॉल को हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज फ्रूट वॉल। और फ्रूट वॉल को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बेटा क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज दी पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं, देखो फ्रूट किससे बन रहा है, ओवरी से, तो ओवरी मतलब पकी हुई ओवरी, राइपेंड ओवरी इज फ्रूट, वॉल ऑफ द ओवरी इज वॉल ऑफ द फ्रूट, फ्रूट वॉल, उस फ्रूट वॉल का नेम क्या है, पेरिकार्प। अब पेरिकार्प के ना बेटा पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं, पेरिकार्प के क्या होते हैं, पेरिकार्प हैज़ 3 पार्ट्स। कहाँ लिखे इसको, यहाँ लिख लेते हैं। पेरिकार्प के क्या है, 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट क्या है, एक पार्ट है जो सबसे बाहर वाला है, उसे हम कहते हैं एपिकार्प। सेकंड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मीजोकार्प, और थर्ड कार्प है जिसको पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। मुझे पहले ये पढ़ाना चाहिए था आपको कि जो ओवरी है उसकी वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प, और पेरिकार्प को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 पार्ट, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर फ्रूट की, कार्प मीन्स फ्रूट, पेरी मीन्स उसको सराउंड करने वाली वॉल, तो आउटर इज एपिकार्प। मिडल वाली को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम फॉर मिडल, एम फॉर मीजोकार्प, और एंडोकार्प क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर, दैट इज नोन एज एंडोकार्प। तो अगर ये तीनों की तीनों लेयर्स वेल डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब तीनों की तीनों हर फ्रूट में अगर अलग अलग दिख रही हैं, कहाँ दिख रही हैं, अभी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी, तो उस फ्रूट को जहाँ पे तीनों की तीनों वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, वेल डिफरेंशिएटेड हैं, उन फ्रूट को हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो सिंपल फ्रूट की हम क्या कर सकते हैं बेटा, फर्दर कैटेगरीज बना सकते हैं। सिंपल फ्रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू, कहाँ से बन रहा है, फ्लावर से ही तो बन रहा है, पर फ्लावर से जब वो बना है तो वो जो ओवरी वॉल है, अगर ओवरी वॉल फर्दर डिफरेंशिएटेड है इनटू 3 लेयर्स, तो उस सिंपल फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, दैट फ्रूट इज नोन एज अ फ्लैशी फ्रूट। तो क्या पहचान है इसकी, ऑल 3, मतलब ऑल 3 का मतलब क्या लिखो, ऑल 3 ऑल 3 पार्ट्स, ऑल 3 पार्ट्स ऑफ पेरिकार्प आर वेल डिफरेंशिएटेड। अगर सारे की सारी ये जो एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प है, तीनों की तीनों अगर अलग अलग प्रेजेंट है, सच फ्रूट इज नोन एज अ फ्लैशी फ्रूट। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ ड्राई फ्रूट। क्या बोलेंगे उसको, दैट इज नोन एज अ ड्राई फ्रूट। आप वाले ड्राई फ्रूट नहीं है ये, है ना, बादाम, चुहारे या जो भी आप लोग और खा रहे हो वो वाले ड्राई फ्रूट नहीं है। टेक्निकली ड्राई फ्रूट क्या होते हैं, वो फ्रूट जिनमें ओवरी वॉल बन गई फ्रूट वॉल, लेकिन वो फ्रूट वॉल के फर्दर जो ये 3 फर्दर लेयर्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो ऐसे ही लिख दूं, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट क्या है, सिंपल एक ओवरी से फ्रूट बन रहा है, लेकिन उसमें फर्दर 2 कैटेगरीज आ गई कि सिंपल फ्रूट फ्लैशी कब है और ड्राई कब है। फ्लैशी कब है, अगर ओवरी की वॉल इन 3 लेयर में वेल डिफरेंशिएटेड है, तीनों की तीनों आराम से देखने को मिल रही हैं, और जहाँ पे ये वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है वो क्या हो जाएंगे बेटा, ड्राई फ्रूट हो जाएंगे। अब ये जो फ्लैशी फ्रूट है ना, वैसे तो बेटा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रूट, आप किसी रेफरेंस बुक को पुरानी को उठा के देखना, कितना बड़ा टॉपिक था, समारा, सिंपल समारा, एकीन्स, कंपोजिट, है ना, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर था। हम लोग कैरियोप्सिस, ग्रेन, बहुत कुछ पढ़ाते थे इसके अंदर, बहुत सारे पार्ट थे। मतलब फ्रूट को पढ़ना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन अभी हमारे पास कोर्स में बहुत थोड़ा रह गया। इसके लिए फालतू की इधर उधर की सारी बातें कोर्स में से निकाल दी गई हैं, तो हमें नहीं करनी है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी फालतू की बकवास सब निकाल दी गई है, तो हमें बस फ्रूट के बारे में इतना पता होना चाहिए। लेकिन
फ्रूट में ये जो फ्लैशी फ्रूट है ना, पहले इसके बहुत सारे पार्ट हम पढ़ाते थे, 6 7 8 पार्ट, लेकिन यहाँ पे इसका सिर्फ एक स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। ये फर्दर बहुत सारे टाइप का है, इसकी एक स्पेशल टाइप हमारे कोर्स में है पढ़नी, हमारी एनसीईआरटी के अंदर उसका एग्जाम्पल भी है। और उस स्पेशल पार्ट का नेम क्या है बेटा, इसकी एक टाइप है सिंपल फ्रूट की जिसको हम बोलते हैं ड्रूप। और उस ड्रूप को पढ़ना थोड़ा हमारे कोर्स में है तो हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ड्रूप? ड्रूप इज अ टाइप ऑफ फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट किसका टाइप है? सिंपल फ्रूट का। तो पहले तो ये बताओ, फ्रूट समझ में आ गया ना? फ्रूट क्या है? ओवरी से बनेगा। ओवरी की वॉल क्या बनाएगी? फ्रूट की वॉल, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प के होते हैं 3 हिस्से, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग प्रेजेंट हैं, तो वो फ्लैशी फ्रूट है। और फ्लैशी फ्रूट का अगेन एक टाइप हमें पढ़ना है, दैट इज ड्रूप। अगर तीनों वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो वो है वो ड्राई फ्रूट। आगे आ जाइए एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट जो बन रहा है ये भी एक ही फ्लावर से है, एक ही ओवरी से है, लेकिन यहाँ पे ओवरी मल्टी कार्पेलरी है, ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस से बना है। अब फ्रूट अगर सिर्फ ओवरी से बन रहा है, ट्रू है, लेकिन ओवरी के साथ साथ अगर और फ्लोरल पार्ट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉल्स फ्रूट। अब इन्फ्लोरेसेंस वाला जो फ्रूट है, इसे ट्रू और फॉल्स अगर मैं पूछूं, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, अभी बोला है मैंने, अगर ओवरी के साथ साथ एनी अदर फ्लोरल पार्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जब इन्फ्लोरेसेंस एक फ्रूट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर तो क्या है? कार्पल भी है, स्टेमन भी है, पता नहीं क्या क्या और कितने सारे पार्ट प्रेजेंट है, सारा का सारा ही तो फ्रूट में तब्दील हो गया। तो ये क्या है? कंपोजिट फ्रूट इज अ टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट, ट्रू नहीं है ना? इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो अब हमें ये फ्रूट में सिर्फ हमें क्या पढ़ना रह गया बेटा? और बेटा एक हमारा रहता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ड्रूप के बारे में। तो ड्रूप का बेटा यहाँ पे इमेज हमारे पास है, दिस इज ड्रूप। और ड्रूप में हमारे पास बेटा 2 एग्जाम्पल हैं। किसका? एक एग्जाम्पल है, दिख रहा है आपको, अपना फेवरेट फ्रूट जिसका नेम है मैंगो। और दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है? कोकोनट। तो ये दोनों क्या है? सिंपल फ्रूट के अंदर एग्जाम्पल हो जाते हैं। किसके? सिंपल के अंदर फ्लैशी, फ्लैशी के अंदर क्या आ गया? ड्रूप। अब ड्रूप क्या होता है बेटा? यहाँ पे देखो, सिंपल फ्रूट क्यों बोला है और फ्लैशी क्यों बोला है? क्योंकि तीनों की तीनों जो पेरिकार्प की जो लेयर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों इजीली डिफरेंशिएबल हैं। दिख रहे हैं ना? इजीली आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रूप। अब देखो यहाँ एपिकार्प क्या है? मैंगो जब आप खाते हैं, मैंगो बाहर से पील करते हो ना, छिलका उतारते हो मैंगो शेक बनाने के लिए, काटते हो ना, हमको छीलते हो, पहले पीलिंग करते हो, तो वो जो पील कर रहे हो वो कौन सा पार्ट है? एपिकार्प। उसके बाद जो बीच वाला पल्पी एरिया जो हमें टेस्टी लगता है, जिसको हम खाते हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत करके हमने मैंगो छीला, वो कौन सी लेयर है? दैट इज मीजोकार्प। उसके बाद जो सबसे अंदर जो उसकी गुठली वाला पार्ट आ गया, दैट इज सीड, स्टोनी, है ना? गुठली निकाली, फेंक दी चूस फूस के, तो वो जो गुठली आपने फेंकी है वो सारा का सारा क्या है? एंडोकार्प। और उस गुठली को भी बजाओगे ना, उसके अंदर आवाज़ आएगी, वो एक्चुअल में क्या पड़ा हुआ? उस गुठली के अंदर सीड पड़ा हुआ है। तो ये जो एंडोकार्प थी, एंडोकार्प कैसी है? गुठली सबने हाथ में मैंगो खाया, ये पता ही है ना, हार्ड होती है, बिल्कुल हार्ड, एकदम स्टोनी। तो हम इस एंडोकार्प को कैसा लिखेंगे? कैसा एंडोकार्प है? इट इज स्टोनी एंडोकार्प। ये तो हो गई बेटा मैंगो की बात। तो ड्रूप का एग्जाम्पल, ड्रूप में क्या होता है? स्टोनी एंडोकार्प होती है। गॉट इट? अब यहाँ पे कोकोनट भी मैं क्यों लेके आई हूँ इमेज में? एक तो हमारी एनसीईआरटी में है, दूसरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। कैसे कैसे डिस्क्राइब करूँगी? देखो बेटा, चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कच्चे नारियल से स्टार्ट। जब हम वो नारियल पानी पीने जाते हैं, कैसा होता है नारियल? देखने में ग्रीनिश फ्रॉम आउटसाइड। तो वो जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर है, जो वो बाहर ग्रीन लेयर है, वो क्या है नारियल की? दैट इज एपिकार्प। गॉट इट? और अंदर क्या भरा हुआ? पानी। पानी पी के भागाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो नारियल बेटा पकना शुरू होगा, अच्छा उस कच्चे नारियल ग्रीन के अंदर अंदर जिसको वो छीलता है, नारियल वाला भाई जो हमें छील के देता है, तो अंदर हमें क्या? क्रीमिश कलर की एक मोटी थिक लेयर आती है ना, और उसके अंदर फिर वो छेद बनाता है, उसके अंदर एक कैविटी होती है जहाँ नारियल पानी होता है। तो ग्रीन वाली लेयर के अंदर क्या है? क्रीमिश कलर की, ऑफ वाइट कलर की लेयर होती है ना, जिसको वो छीलता है। तो कच्चे नारियल में बाहर क्या है? ग्रीन, फिर क्या है? वो क्रीमिश कलर की लेयर, और अंदर क्या प्रेजेंट है? पानी। अब जैसे वो नारियल पकना शुरू होता है, तो ग्रीन को याद रखना, वो एपिकार्प थी। जैसे जैसे नारियल, वो क्या था? कच्चा नारियल, तभी उसमें पानी था, रो कोकोनट। लेकिन जैसे जैसे वो नारियल पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो जो उसकी ऑफ वाइट वाली लेयर थी ना, वो मोटी ग्रीन के अंदर वाली, वो फाइबरस होने लग जाती है, वुडी ऐसी, ये फाइबरस लेयर हो जाती है। नहीं, ये वाली नहीं, मोटा, वो जूट लाइक फाइबर से निकलते वुडी फाइबर्स, वो हो जाती है नारियल की। क्या बन गई? कोकोनट की, वो हो गई मीजोकार्प। और वो सारी हटाने के बाद फिर आपके हाथ में आ गया कोकोनट। लेकिन वो कोकोनट अभी भी आप खा नहीं सकते, हार्ड शेल है उसके बाहर, जिसको पटाख से आप तोड़ते हो, या हथौड़ी के साथ, या उसको ज़मीन पे देके मारते हो। इस तरह की लेयर होती है ना ये बाहर, ये वाली,
ये वाली ब्राउन लेयर, समझ रहे हो ना, डायग्राम में भी दिखा रखी है, हल्के हल्के उस पर हेयर्स चिपके हुए हैं, जिसको मारोगे एकदम स्टोनी होती है, फिर उसके अंदर से वाइट कलर की गिरी निकल के आती है, गिरी जिसे हम खाते हैं, नारियल अंदर से वाइट वाला कच्चा नारियल, समझ गए ना। तो उस गिरी के बाहर, वाइट कलर के एडिबल पोर्शन के बाहर, वो जो स्टोनी लेयर टक करके हमने तोड़ी, वो स्टोनी लेयर क्या थी, एंडोकार्प। तो यहाँ पे भी एंडोकार्प कैसी है, स्टोनी है। अब होता क्या है, जब कच्चा नारियल था बेटा, जब वो ग्रीनिश था, जब ये फाइबरस, वो वुडी वाले वो फाइबर्स अभी नहीं बने हैं ब्राउन वाले, तो जब वो नारियल कच्चा था, ग्रीन कलर की उसके बाहर एपिकार्प प्रेजेंट थी, तो अंदर उसमें लबालब पानी था, क्योंकि वो कच्चा था। आप क्या पी रहे थे, वो क्या था उसके अंदर, एंडोस्पर्म था। उसको कभी एंडोकार्प मत बोलना, दैट वॉज एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म क्या था, रिजर्व फूड मटेरियल था, किसमें हेल्प करना था, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करना था। हमने तो एम्ब्रियो बनने ही नहीं दिया, उस एंडोस्पर्म को हम पी गए पाइप लगा के। जैसे जैसे वो नारियल पकना शुरू हो जाएगा, कोकोनट जैसे जैसे पकना शुरू हो जाएगा, जब वो फाइबरस लेयर बननी शुरू हो जाएगी बाहर, वो जूट लाइक फाइबर, वुडी फाइबर बनने शुरू हो जाएंगे, तो ये जो अंदर का एंडोस्पर्म है ना बेटा, जो अभी लिक्विड था, वो धीरे धीरे, अभी ये कैसा था एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर था। उस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर था क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस थे, सेल नहीं बनी थी, तो वो लिक्विड था, हम उसको पी लेते थे। लेकिन आपने देखा कुछ नारियल पानी वाले के पास जब आप जाओ तो पानी पी रहे हो, अरे भैया थोड़ा निकला, इसको फिर आप दिमाग चलाया करो कि इसके अंदर क्या होगी, मलाई, मलाई समझते हो ना, वाइटिश पोर्शन। मतलब ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, इसमें धीरे धीरे जितना पुराना होता रहेगा, उसके अंदर सेल डिवीजन होनी शुरू हो जाएंगी, सेल बन जाएंगी न्यूक्लियस के आसपास, और वो सेल क्या है, स्टोनी एंडोकार्प के अंदर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी वाइट 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 कलर में। तो वो जो अभी वाइट, अभी 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 भी कच्चा है नारियल, लेकिन थोड़ी थोड़ी थोड़ा पकना शुरू हो गया कि उसमें वो मलाई बननी शुरू हो गई, खा जाओ। और लेटर स्टेज को देखो कि वो ग्रीन नहीं रहा, सिर्फ बाहर वो वुडी फाइबर्स हैं, फिर ये स्टोनी एंडोकार्प है, और वो जितना पानी था ऑलमोस्ट वो सारा का सारा ऐसे पूरी उसमें सेलुलर फॉर्मेशन, मतलब सेल फॉर्मेशन हो गई, और पूरा का पूरा एकदम गिरी की फॉर्म में वाइट वाइट कलर का अंदर जम गया। तो वो पानी ही तो था, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। अब उसमें क्या बन गई है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, सेल्स बन गई उन न्यूक्लियस के आसपास, और वो सेल क्या बना दिया उन्होंने, ये गिरी वाला वाइट वाला एडिबल स्ट्रक्चर जो हम खाते हैं वो बना दिया। तो समझ आ गया कच्चे नारियल के अंदर क्या है, अभी जो एंडोस्पर्म है लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस है, सेल नहीं बने हैं। लेटर स्टेजेस पे जब नारियल पक गया है, कोकोनट जब राइपेंड हो गया है, तो वही जो पानी था वो पानी नहीं रहा, वही गरी की फॉर्म में यहाँ पे चिपक गया। क्यों, क्या हुआ, क्योंकि वो खाली न्यूक्लियस थे जब लिक्विड था, अब न्यूक्लियस के आसपास सेल बन गई हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन से सेल बन गई, और वो सेल पेरीफेरी की तरफ जमा होनी शुरू हो गई, और ये क्या बन गया, द एडिबल पोर्शन ऑफ द कोकोनट। तो क्या खाते हो, एंडोस्पर्म, क्या पीते हो, एंडोस्पर्म, पीते कौन सा हो, न्यूक्लियर वाला, खाते कौन सा हो, सेलुलर वाला। समझ में आ गया। तो एंडोस्पर्म खाते हैं, लेकिन वो जो एंडोस्पर्म के बाहर वो जो स्टोनी, जो मैंने कहा ना टक करके हम तोड़ते हैं, वो क्या थी, स्टोनी एंडोकार्प। क्योंकि एंडोकार्प स्टोनी है, तो ये दोनों के दोनों फ्रूट कौन से हैं, ड्रूप। तो ड्रूप बोलने के लिए फ्रूट को क्या ज़रूरी है, एक तो तीनों की तीनों डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तीनों डिफरेंशिएबल हैं दोनों केसेस में। एपिकार्प भी हमें पता कौन सी है, मीजो भी पता है, एंडो भी पता है, और साथ में जो एंडोकार्प है इट शुड बी स्टोनी। दिस इज द फीचर ऑफ द ड्रूप। अब इसके अलावा बेटा एक और फ्रूट हमारे पास रहता है, टाइप ऑफ फ्रूट, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनो कार्पिक फ्रूट क्या होता है, कार्पी जो वर्ड है ना बेटा, इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर फ्रूट। कार्पी का मीनिंग ही होता है फ्रूट, और पार्थिनो कार्पिक फ्रूट का मतलब क्या है, वो फ्रूट जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप हो गया। क्योंकि मैंने आते ही फ्रूट की डेफिनेशन क्या लिखी, फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओवरी। ओवरी क्या होनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए, साथ में पकेगी कब, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद। लेकिन बहुत बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अभी हुआ ही नहीं है ओव्यूल के अंदर, मतलब ओवरी फर्टिलाइज नहीं हुई है, लेकिन उसको सिग्नल भेज दिए जाते हैं कि भैया अंदर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो गई, आप पकना शुरू करो, टिच किया जाता है, और वो बेचारी सोचती है अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, चलो जी मैं मोटी होना शुरू हो जाती हूँ। तो क्या हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनना शुरू हो गया। तो इट इज़ द formation of fruit from unfertilized ovary। समझ में आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से ये फ्रूट बन गया। ओवरी को बेचारी को धोखा, गलत सिग्नल भेज दिए गए कि फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन डन, हो चुकी है, आप पकना शुरू करो, और वो बेचारी फ्रूट बनाना शुरू कर देती है। अंदर अभी भी क्या है,
सीड में तो मतलब ओव्यूल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, तो जब नहीं हुई तो ओव्यूल कभी भी सीड नहीं बनाएंगे। तो ऐसी ओवरी क्या है, ओवरी तो फ्रूट बन गई लेकिन अंदर जो ओव्यूल बैठा था उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो देयर विल बी नो सीड फॉर्मेशन। तो जितने भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं बेटा, दीज आर सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट्स। और एग्जाम्पल बता सकते हो आप सीडलेस फ्रूट का? कौन कौन सा फ्रूट खाते हो सीडलेस? आज एक तो बनाना। वैसे अगर आप बनाना की वाइल्ड टाइप खाओगे ना, जो वाइल्ड टाइप, ये तो हमने अपने मतलब के लिए इनको चेंज कर करके सीडलेस बना लिया, अदरवाइज जो वाइल्ड टाइप है उसके अंदर अभी भी सीड है। तो बनाना हो गया एक, हमारे पास बेटा ग्रेप्स हो गए, और एक हमारे पास क्या हो गया, आजकल तो बहुत सारे बना सकते हैं, वाटरमेलन हो गया। अब मुझे नहीं पता आप सीडलेस वाले खाते हो कि सीड वाले खाते हो। सीडलेस वाले में क्या होगा, क्या मैम बिल्कुल भी सीड नहीं होंगे? नहीं बेटा, छोटे छोटे सीड होंगे, वो सीड नहीं होंगे, वो एक्चुअल में क्या होगा, ओव्यूल, क्योंकि वो ओव्यूल फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, तो ओव्यूल तो वहीं पे होगा ना, तो छोटे छोटे वाइटिश कलर के सॉफ्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, तो वो वाटरमेलन के अंदर वो सीड नहीं है, वो ओव्यूल है। ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता तो सीड बनता, तो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, देयर विल बी नो सीड फॉर्मेशन। तो ये वाला जो प्रैक्टिस है ना बेटा, ये जो पार्थिनोकार्पी है, ये हमारे लिए ना यूजफुल भी है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। अब सपोज करो मैं पार्थिनोकार्पी का कॉन्सेप्ट लगाऊं, भाई मैं तो पोमीग्रेनेट बना रही हूँ, पार्थिनोकार्पिक पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट समझते हो ना क्या होता है? अनार, पोमीग्रेनेट है ना, मैं पोमी बोल रही थी। तो पोमीग्रेनेट अनार, अनार को मैं पार्थिनोकार्पिकली बनाऊं तो क्या होगा बताओ? पार्थिनोकार्पिक पोमग्रेनेट, क्या मिलेगा? पत्थर। क्यों भाई? अनार में कौन सा पोर्शन खाते हो? सीड। पार्थिनोकार्पी से कैसा फ्रूट बनता है? सीडलेस। तो जब सीड ही नहीं बने क्या खाओगे अनार में? वो जो व्हाइट वाला पोर्शन वही अंदर तक, वही अंदर, बिल्कुल ऐसा पत्थर जैसा कड़क, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए। नेगेटिव। लेकिन इसकी पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। पार्थिनोकार्पिकली अगर हम कस्टर्ड एप्पल को डेवलप कर लें तो, कस्टर्ड एप्पल समझते हो ना, सीताफल, सीताफल जो कस्टर्ड एप्पल है ना, यही बोलते हैं शायद उसको, और भी कुछ नेम है क्या उसका? तो सीताफल, अगर किसी को नहीं पता इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल देख लेना गूगल करके कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो कस्टर्ड एप्पल में बेटा क्या होता है, आप उसको छीलते हो, एक एक वो जो पार्ट है ना, उसको खाते हो, हर बार इतना सा खाते हो पल्प, उसमें से इतना मोटा सीड निकलता है, फिर खाते हो, तो वो टेस्टी बहुत लगता है, लेकिन इतने मोटे मोटे उसमें से बार बार हमें सीड्स निकालने पड़ते हैं, हम कितने परेशान हैं। अब सपोज करो इसी कस्टर्ड एप्पल को अगर हम पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप कर लें, पार्थिनोजेनेसिस से अगर कस्टर्ड एप्पल बन जाए, तो इमेजिन करके देखो क्या मज़ा आने वाला है। जैसे ही आप उसको ऐसे खोलोगे, सीड अंदर होंगे नहीं, यू विल बी हैविंग ओनली पल्प एंड पल्प विद स्पून्स एंड स्पून्स, है ना? तो कीप ऑन ईटिंग दैट, कितना मज़ा आने वाला है। देयर आर नो सीड्स, है ना? तो वहाँ पे पार्थिनोकार्पी कितनी फ़ायदेमंद हो जाएगी हमारे लिए, जैसे वाटरमेलन में हो गई, जैसे आजकल पपाया आता है, पपाया में वाइट छोटे छोटे, जैसे ही आप स्लाइस बनाते हो तो वाइट तो दिखेंगे, वो तो ओव्यूल है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हमने पपाया बना लिया, जिसमें वो काले वाले गंदे वाले वो मोटे मोटे वो सीड नहीं होते, जिसको बोलते हैं ना हाइब्रिड पपाया है, ये देसी पपाया है। तो वो देसी क्या होता है? ओरिजिनल दी वाइल्ड टाइप, जिसमें हमें क्या दिखेंगे? ब्लैक कलर के सीड्स। और अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सीडलेस है, तो आप समझ जाना पार्थिनोजेनेटिकली बनाया हुआ है उसको, सॉरी, है ना, पार्थिनोकार्पी से बनाया हुआ है। तो कौन सा प्रोसेस लगा बीच में? पार्थिनोकार्पी का। पार्थिनोकार्पी का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई एंड देयर विल बी नो सीड फॉर्मेशन। तो गॉट इट? तो ये पता होना बहुत ज़रूरी था बेटा। इसके साथ हमारा फ्रूट का सेक्शन हो जाता है खत्म। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी सीड्स। सीड क्यों भाई? ओवरी से फ्रूट बन गया, तो ओवरी के अंदर एक और चीज़ बैठी हुई थी उसके लोक्यूल के अंदर, वो कौन थे? सीड्स। तो सीड्स क्या करेंगे अब, कहाँ से बनेंगे? सॉरी, सीड नहीं बैठे हुए थे, ओवरी के लोक्यूल के अंदर बैठे हुए थे ओव्यूल, और ओव्यूल की क्या होनी है अब? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ना बेटा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये क्या बना देता है? ये बना देता है सीड। क्या बना रहा है? सीड। और कौन से प्लांट पढ़ रहे हैं हम? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में आपको पता है ओव्यूल कैसा होता है? ओव्यूल होता है बायटैगमिक। बायटैगमिक। वैसे ना ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा डिटेल में ना आपको वहाँ है 12th में, वहाँ पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सपोज करो ये है बेटा हमारे पास ओवरी की वॉल, ये है ओवरी की वॉल के ऊपर प्लेसेंटा, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास क्या? ओव्यूल। ऐसा होता है ओव्यूल।
तो ओव्यूल की एक लेयर और ये ओव्यूल की, ऐसा होता है ओव्यूल, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 1 and 2। तो ये क्या है, दीज आर दी 2 इंटेग्यूमेंट्स। कितने इंटेग्यूमेंट हैं ओव्यूल के पास? 2। एक आउटर इंटेग्यूमेंट है ये बड़े वाला, एक ही अंदर वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं मतलब ओव्यूल के जो कवरिंग्स हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये क्या बना देंगी, ये बना देंगी सीड कोट। जब ये ओव्यूल सीड बनाएगा तो ओव्यूल की जो ये कवरिंग है, इंटेग्यूमेंट है, ये सीड के क्या बना देंगी, कवरिंग, सीड कोट। तो सीड कोट जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो क्या बना देगा, वो बना देगा टेस्टा। टेस्टा क्या होता है बेटा, आउटर सीड कोट। और ये जो इनर वाला है इसको हम बोलते हैं, ये क्या बन जाएगा, टैगमन। टैगमन क्या होता है बेटा, इनर सीड कोट। फिर मैम ये बीच में से खाली, नहीं बेटा खाली नहीं होता, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बन चुका है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ये होता है एम्ब्रियो सैक। यहाँ होते हैं 2 सिनर्जिड, यहाँ होता है फीमेल गैमीट, ये होते हैं 3 एंटीपोडल, 2 न्यूक्लियाई, यानी ये सब कुछ हमें नहीं जानना। इस फीमेल वाले जो ये एग है यहाँ प्रेजेंट, इसकी हो चुकी है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सारा का सारा एम्ब्रियो सैक था, अब ये इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ इसकी फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट से अब क्या बनना शुरू हो जाएगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो इज कंटेन्ड विद इन दिस स्ट्रक्चर। तो फर्टिलाइजेशन समझ आ गई ना, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट था फीमेल गैमीट, उसकी हो गई फर्टिलाइजेशन, वहाँ बन गया जाइगोट। जाइगोट से अब क्या बनाना है, एम्ब्रियो। उसके लिए क्या लगता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। तो एंडोस्पर्म नारियल में हम पी जाते हैं, बताया था ना अभी पीछे। तो वो जो एम्ब्रियो है कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। और ये जो बाहर के स्ट्रक्चर हैं ये क्या बन गए, सीड के कवर। तो ये पूरे के पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, सीड। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के जो 2 इंटेग्यूमेंट थे वो क्या बना देंगे, सीड के कोट। बाहर वाला इंटेग्यूमेंट टेस्टा जो आउटर सीड कोट है, अंदर वाला इंटेग्यूमेंट टैगमन जो इनर सीड कोट है। अब क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा, ये सारी सेल सब डिजेनरेट हो जाती है और यहाँ पे बन जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, ये जो जाइगोट बना है ना, इससे एम्ब्रियो बनाने का काम करने के लिए न्यूट्रिशन की भी तो ज़रूरत है ना, जाइगोट की सेल में डिविजन्स होंगी, उसके लिए क्या लगेगा, न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म ना बेटा कई बार तो रिटेन रहता है सीड के अंदर, तो उन सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब एंडोस्पर्म स्टोर रहता है। कुछ सीड्स जो है इस एंडोस्पर्म को, लाइक डाइकोट के सीड, वो क्या करते हैं, अरे 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 ये सारा का सारा एंडोस्पर्म है ना, यहाँ पे से अपने कोटिलिडन के अंदर भर लेते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, की एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, उन्होंने क्या कर लिया, अपने कोटिलिडन के अंदर स्टोर कर लिया। कोटिलिडन है क्या, एम्ब्रियो का पार्ट है, तो एम्ब्रियो ने अपने आप ही सारा का सारा न्यूट्रिशन खींच के रख लिया कि नहीं 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 बस 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 हमें उगना है, हम किसी से मांगेंगे नहीं बार बार, हमने अपना न्यूट्रिशन बचा लिया। और मोनोकोट्स क्या करते हैं, मोनोकोट सीड ज़्यादातर क्या करते हैं, वो इस न्यूट्रिशन को खींचते नहीं है, वो सीड के अंदर ही स्टोर रखते हैं। तो उन सीड्स को क्या बोलते हैं, जिनमें एंडोस्पर्म रहता है, रिटेन्ड रहता है। तो सीड्स को हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, सीड को बेटा हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 2 कैटेगरीज़ हमारे पास क्या हैं, सीड्स को, अरे एक ये है सीड्स। सीड्स कैसे हो सकते हैं, अगर तो बेटा एंडोस्पर्म बचा है, इफ एंडोस्पर्म इज रिटेन्ड, या मतलब इफ एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, तो एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हो उनको, क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स। या उनका एक और नेम होता है, उनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। कहाँ पे मिलेंगे मैम, एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, चलो जी एग्जाम्पल लिख लो बेटा। मोनोकोट्स, मोनोकोट्स के जो सीड होते हैं, कौन कौन आ गए मोनोकोट में, वीट, राइस, मेज, इन सब के अंदर, ग्रासेस, इन सब में क्या होंगे, जो सीड्स होंगे वो एंडोस्पर्मिक होंगे, फूड मटेरियल उनके अंदर भरा भरा होगा, तो वो हो गए मोनोकोट। लेकिन मोनोकोट में एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शन भी लिख लो भाई। एक्सेप्शन कौन है, ऑर्किड्स। ऑर्किड क्या है, मोनोकोट है, लेकिन इनके सीड कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। चलिए अब आ जाइए दूसरे पार्ट पे, ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द सीड, इफ एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सीड को हम बोलते हैं बेटा
नॉन एंडोस्पर्मिक, या उन्हीं का दूसरा नेम होता है एक्स एल्ब्यूमिनस। कौन से सीड्स? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। ये कहाँ मिलेंगे मैम? भाई इनका एग्जाम्पल भी लिख लो, ये सीड्स मिलते हैं डाइकोट्स में, डाइकोट फैमिली में। लेकिन यहाँ पे भी फिर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पता है सबसे बड़ी कौन है? एक एक्सेप्शन लिख लो, दैट इज सोलेनेसी। और याद रखना, ये भी मैं कल फैमिलीज की डिस्क्रिप्शन कराऊंगी तो वहाँ पे इसको लिखवाऊंगी। ये जो सोलेनेसी फैमिली है डाइकोट, लेकिन इसके सीड कैसे हैं? मोनोकोट जैसे हैं, एंडोस्पर्म स्टोर करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे क्या होगा? जो जिन सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता वो क्या होते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस। कौन से? डाइकोट। ये भी तो डाइकोट है, लेकिन ये इसके सीड कैसे हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस है या नॉन एंडोस्पर्मिक। अब एक और बेटा तीसरी कैटेगरी आती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? उसका एंडोस्पर्म से लेना देना नहीं है, वो होते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड्स। ये सीड कौन से हैं बेटा? एंडोस्पर्म से पहले ना, ये ओव्यूल के अंदर ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस ओव्यूल के 2 इंटेग्यूमेंट के अंदर ये सारा क्या प्रेजेंट होता है? इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस। इस न्यूसेलस का ही कोई एक सेल डेवलप होता है और ये सारा एम्ब्रियो सैक बन जाता है। तो उन डिविजन्स में न्यूसेलस यूजुअली कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर कुछ सीड्स के अंदर न्यूसेलस अभी भी परसिस्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद तक, सीड फॉर्मेशन तक अगर ये परसिस्टेंट है न्यूसेलस, तो उन सीड को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। कौन से? पेरिस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं बेटा? विद परसिस्टेंट न्यूसेलस। कौन से सीड हैं बेटा? जिनमें वो पिछली जनरेशन का न्यूसेलस भी अभी तक बैठा हुआ है। इनके एग्जाम्पल में लिख लीजिए बेटा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे कैस्टर, फिर एक एग्जाम्पल हो जाता है पाइपर नाइग्रम, है ना। मैं वही ब्लैक पेपर लिखने लगी थी इसको, तो ब्लैक पेपर लिख लो या पाइपर नाइग्रम। इसको ब्लैक पेपर का ही नेम है ये, पाइपर नाइग्रम। ठीक है, बस पाइपर याद रखो या ब्लैक पेपर लिख लो। इसके अलावा कार्डेमोमम। कार्डेमोमम क्या होती है? इलायची। कार्डेमोमम जिलेनिकम। तो ये क्या हो गए? ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कैस्टर हो गया। एक बीट लिख लो, बीट भी आ जाता है इसके एग्जाम्पल में। सिंपल वाले आपको लर्न करने में इजी हो जाएंगे ना। बीट, चुकंदर, कैस्टर। कॉफ़ी भी लिख लो, COFFEE, कैफिया अरेबिका। कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैफिया अरेबिका। कार्डेमोमम जिलेनिकम, हरी इलायची या इलायची। बीट, उसके बाद कैस्टर, पाइपर नाइग्रम, काली मिर्ची। तो ये हो गया बेटा सीड के टाइप। अब सीड हमें कौन से पढ़ने? मैंने क्या बताया? मोनोकोट सीड जो एंडोस्पर्मिक होते हैं, और डाइकोट सीड जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो इनको हमें थोड़ा सा डिटेल में इनका स्ट्रक्चर पढ़ना हमारे कोर्स में है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है। तो ये आ गया बेटा डाइकोट सीड। अब ब्लैक ग्राम का सीड लिया हुआ है। ये किसका सीड है? दिस इज द सीड ऑफ ब्लैक ग्राम। कैसे बनाते हो इसको? किसी भी फॉर्म में अगर यूज़ करो आप, इसके स्प्राउट बनाओ, सब्जी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, पहले आप इनको सोक करना पड़ता है। सोक करते हो, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनको ना ऐसे खोलने की कोशिश करो, तो बाहर ब्राउन कलर का आपको ये जो कोट सेपरेट हो जाएगा और अंदर से 2 वाइट वाइट निकलेंगे। वो जो 2 वाइट वाइट स्ट्रक्चर निकलेंगे वो क्या है? कॉटिलीडन। और बाहर से जो एक कोट उतरेगा, सीड कोट, इस सीड कोट को हम क्या बोलते हैं? ये वही टेस्टा एंड टेगमन, दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। अच्छा, एक ही छोटा सा स्ट्रक्चर जो दिखता है हाइलम, ये हाइलम क्या है बेटा? ये भी आप समझ लीजिए। हाइलम क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था? ओव्यूल बनाया था ना। और ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। यहाँ तक क्या है? ये पूरा ओव्यूल है, और ये इसका क्या है? स्टॉक है, इसकी डंडी है। तो जहाँ पे ये स्टॉक और ओव्यूल आपस में जुड़ते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू इट्स स्टॉक इज नोन एज हाइलम। तो ये एक स्कार की फॉर्म में परसिस्टेंट रहता है। ये आपको राजमा में भी दिखेगा, किडनी बीन में, सोयाबीन में भी दिखेगा, आपको ब्लैक ग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है ये हाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तो ये वो स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे क्या होता है? एक छोटा सा माइक्रोपाइलर पोर भी प्रेजेंट होता है, जहाँ से पानी वानी अंदर जाता है, जिसकी वजह से ये इम्बाइब हो जाता है, फूल जाता है। तो वाटर की एंट्री, एयर की एंट्री के लिए भी होता है ये। तो ब्लैक ग्राम
इसको हमने स्प्लिट कर लिया, जब इसको हम स्प्लिट करेंगे खोलेंगे तो हमें कुछ इस तरह का डायग्राम यहाँ पे दिखाई देगा। कैसा, हम अपना यहाँ बना लेते हैं। देखो बेटा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक ये कॉटिलीडन दिखाई दे रहा है, एक आपको इधर कॉटिलीडन। ये तो क्या हो गए, दो कॉटिलीडन। कहाँ गया सारा एंडोस्पर्म, इन कॉटिलीडन के अंदर स्टोर है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म छोड़ा नहीं, सारा फूड वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे सारे चुरा लिए, एंडोस्पर्म खत्म। कहाँ रख लिए वो सारे न्यूट्रिएंट, अपने कॉटिलीडन के अंदर स्टोर करके। तो कॉटिलीडन फूल गए, मोटे हो गए, ठीक है। और यहाँ कॉटिलीडन के बीच में से देखो हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ से ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो की यहाँ पे ये जो जा रही है ना दो लाइंस, ये क्या है, ये तो कॉटिलीडन्स के अंदर जस्ट एंट्री हो रही है। तो ये सारा का सारा क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रियो। तो ये क्या हो गए, दीज आर टू कॉटिलीडन्स। कॉटिलीडन्स कितने हैं बेटा, दीज आर टू इन नंबर, इसलिए हम इनको बोलते हैं डाइकोट्स। बीच में क्या दिखा रहा है पिंक कलर का, ये क्या है, एम्ब्रियो। या इस सारे को, अभी एम्ब्रियो कैसे अरेंज्ड है, ये देखो एक एक्सिस के अलोंग है ना, अगर इसको ऐसे, ये पूरा ऐसा लंबा है ना, एक्सिस बना रहे हैं, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब एम्ब्रियो है कहाँ, एम्ब्रियो के क्या क्या पार्ट हैं, देखो बेटा, ये कॉटिलीडन, इसको वैसे हम क्या बोलते हैं, इस यहाँ पे ये दो कॉटिलीडन आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉटिलिडनरी नोड। दो कॉटिलीडन जहाँ पे किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, विद द एम्ब्रियो एक्सिस, तो उसको हम बोलते हैं कॉटिलिडनरी नोड। इस कॉटिलिडनरी नोड से ऊपर का इतना स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिकोटाइल। दिस पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज एपिकोटाइल। कोटिलिडनरी नोड से नीचे का यहाँ तक का जो पोर्शन है एम्ब्रियो का, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल की टिप पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बेटा रेडिकल। और यहाँ पे भी, यहाँ पे खत्म है, ये क्या खत्म है, एम्ब्रियो। मैं इन स्ट्रक्चर्स को इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये इतनी दूर तक मैम ने वो बना दिया, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल की टिप पे क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल। रेडिकल क्या करता है, रेडिकल फॉर्म्स दी रूट सिस्टम, पूरा रूट सिस्टम रेडिकल से बनता है। यहाँ पे एपिकोटाइल की टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या बनाता है, इट फॉर्म्स दी शूट सिस्टम। तो पूरा का पूरा प्लांट यहीं से सीड से डेवलप होता है। सीड को आपने ज़मीन के नीचे बोया, वाटरिंग कर दी, वाटरिंग करने से क्या होगा, इम्बाइब हो जाएगा, और उसमें से ये जो प्लीम्यूल है और रेडिकल है निकलने शुरू हो जाएंगे। पहले रेडिकल निकलता है, रेडिकल निकलेगा, ये सपोज सीड है, इसमें से रेडिकल निकला, और रेडिकल ऐसे लंबा होगा और इसमें से रूटिंग शुरू हो जाएगी। ऊपर क्या है, प्लीम्यूल, ये लंबा होगा, यहाँ से छोटे 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 लीफ आएंगे, धीरे 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 ब्रांचिंग आनी शुरू हो जाएगी। उग गया सीड, उससे क्या निकल गया, प्लांटलेट निकल गया। तो डाइकोट सीड समझ में आ गया, क्या पोर्शन है, दो कॉटिलीडन है, बीच में एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की जो ऊपर वाला पोर्शन है प्लीम्यूल तक, इट इज एपिकोटाइल। कोटिलिडनरी नोड से नीचे का ये पोर्शन एम्ब्रियो का हाइपोकोटाइल। टिप पे क्या प्रेजेंट है, एपिकोटाइल की प्रीम्यूल, और इसकी टिप पे क्या प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल की रेडिकल। रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम, प्रीम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। दिस वाज ऑल अबाउट दी डाइकोट सीड। देखो यहाँ पे भी दिखाया हुआ दो कॉटिलिडन, ये यहाँ टिप पे होगा प्रीम्यूल, गलत मार्किंग। रेडिकल यहाँ देखो टिप पे है, और ये इतना पोर्शन क्या है, हाइपोकोटाइल, ये इतना पोर्शन क्या है, एपिकोटाइल। व्हाट इट, और ये सारी बीच में क्या बनाई हुई है, कॉटिलिडनरी नोड। इसके बाद आ जाइए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ दी मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, एक्सेप्ट दी ऑर्किड्स। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया बेटा, एक ही कॉटिलिडन होता है। कहाँ है वो कॉटिलिडन, बड़ा पेपरी सा होता है, यहाँ पे होता है ना। इन्होंने गायब ही कर दिया, बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे है बिल्कुल पेपरी, ये स्क्यूटेलम क्या है, पेपरी, या आप कह सकते हो शील्ड लाइक सिंगल कॉटिलीडन। इस कॉटिलीडन के नीचे ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो। इसको हम बनाएं एक बार, देखो
ये देखो बेटा, ये तो है कॉटिलिडन सारा का सारा, ये जो मैंने बनाया है दिस इज स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या है यहाँ पे? द कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के नीचे क्या प्रेजेंट है? देखो यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे, ये होगी कॉटिलिडनरी नोड, और यहाँ से एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है, ये है एम्ब्रियो। थोड़ा सा ना इसका क्लियर डायग्राम बना देती हूँ, ये है एम्ब्रियो, ये वही कॉटिलिडनरी नोड, और ये कॉटिलिडन बड़ा मोटा बन गया, इतना मोटा तो बेचारा होता ही नहीं है, इसको बिल्कुल पेपरी बना लेते हैं। ये लो, ये हो गया कॉटिलिडन जिसका नेम है स्क्यूटेलम। ये वाली जो टिप है, ये वाली जो टिप है, इस टिप को हम क्या बोलेंगे? प्ल्यूम्यूल। लेकिन यहाँ पे ये टिप ऐसे नहीं है, इट इज़ नॉट नेकेड, इट इज़ कवर्ड ओवर बाय स्मॉल स्मॉल स्केल लीव्स। इन स्केल लीव्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोलियोपेटाइल। कोलियोपेटाइल। ऐसे ही मतलब ये एम्ब्रियो है इस बार हमारा, इधर है एम्ब्रियो, यहाँ पे भी इस एम्ब्रियो की इस टिप पे क्या प्रेजेंट है? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी रेडिकल। और रेडिकल भी नेकेड नहीं है, रेडिकल के पास भी क्या प्रेजेंट है? स्केल लीफ। इन स्केल लीफ को हम क्या बोलते हैं? कोलियो राइजा। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर राइजा, पी फॉर प्ल्यूम्यूल, पी फॉर पेटाइल, तो कोलियो कोलियो आगे लगा दो। ठीक है, ये तो हो गया एम्ब्रियो, ये हो गई कॉटिलिडनरी नोड, ये हो गया कॉटिलिडन। और मैंने क्या कहा, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है, ये हम क्या बना रहे हैं? एक मोनोकोट सीड। अरे ये लो, और ये मोनोकोट सीड में ऐसे, ये इसको, ये सारा का सारा, ये देखो ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया। ये आपको थोड़ा मेरे वाले में ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि मैंने इसको क्लियर बना दिया। ये सारा का सारा क्या है? पेपरी स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम से ये जा रही है कॉटिलिडनरी नोड, जो आपको ज़रूरी नहीं है समझनी। ये पूरा का पूरा है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का ये इतना पोर्शन जो है, अरे इसको अलग कलर से कर लें क्या? एम्ब्रियो का बेटा ये जो इतना पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल से और नोड तक का, ये हो गया यहाँ पे एपिकोटाइल। प्लीम्यूल की साइड होती है एपिकोटाइल, और ये कॉटिलिडनरी नोड से और रेडिकल तक का ये क्या हो गया? दिस इज हाइपोकोटाइल। और प्ल्यूम्यूल और रेडिकल कवर्ड है किससे? स्केल लीफ से। तो उन स्केल लीव्स को हम क्या बोलेंगे? प्ल्यूम्यूल वाली साइड कोलियोपेटाइल और रेडिकल वाली साइड कोलियोराइजा स्क्यूटेलम। और ये सारा का सारा क्या है? जहाँ पे एंडोस्पर्म क्या है? स्टोर किया हुआ है। तो इस सारे हिस्से को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा है? इट इज स्टार्ची। लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है ना बेटा, इट इज कवर्ड ओवर बाय, एंडोस्पर्म के बाहर क्या प्रेजेंट होती है? एक प्रोटीन की लेयर, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। क्या प्रेजेंट है? ये सारी की सारी जो मैंने आउटर बनाई है एंडोस्पर्म के बाहर, ये प्रोटीन की लेयर है, एंड दिस प्रोटीन लेयर इज नोन एज दी एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर, ये प्रोटीनेशियस वॉल प्रेजेंट है। किस चीज़ की बनी हुई है? प्रोटीन की। तो आई होप सो मोनोकोट सीड अब कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। तो मोनोकोट सीड में ये जो दिख रहे होते हैं ना, ये क्या बनाए हैं? ये क्या है? कोलियोपेटाइल। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? देखो इन्होंने दिखाया प्ल्यूम्यूल। ये क्या है? रेडिकल बनाया, और रेडिकल को बाहर से कवर किया है किसने? कोलियोराइजा, डबल RHIZA, राइजा। यहाँ पे स्क्यूटेलम है, ये सारा जो ऐसे ऐसे बनाया है, ये इसके अंदर तो एंडोस्पर्म है, और ये बाहर जो लेयर बनाई है ये क्या है? एल्यूरोन। और सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है? सीड कोट, या जिसको हम बोलते हैं फ्रूट होल। और मोनोकोट सीड ऐसा दिखता है दिखने में। मक्के का सीड दिखाया हुआ, मेज़ का सीड, तो वीट, राइस, मेज़, ग्रासेस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोकोट्स के। तो बेटा इसके साथ हमारा फ्रूट और सीड खत्म हो गया। अब लास्ट हम लोग के पास रह गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिलीज, दैट वी विल टेक अप इन आवर next lecture, which will be our last lecture. That's all for today.